बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा अली साहब रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। उसामा अली साहब, हमने बात की थी नून लीग के हवाले से पिछली वीडियोस के अंदर, और आपने बड़ा खुल के बताया था कि नून लीग जो है, बल्कि आपने कहा था नून लीग तो बढ़ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो एक बड़ा मामा बना हुआ था, वो हो चुका है। बैरिस्टर गौहर अली खान वो चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्ट हो चुके हुए हैं। मरकजी उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी थे, दोबारा जनरल सेक्रेटरी हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा पंजाब की सदर, अली बिन गंडापुर केपी के, हलीम आदल शेख साहब जो हैं वो सिंध में जो पार्टी के सूबाई सदर हैं वो मुंतखब हो चुके हुए हैं। सवाल मैंने ये करना है कि अब ये वाला काम तो हो गया। अकबर एस बाबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून लीग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो खुद बिला मुकाबला, सारी पार्टी का इलेक्शन जो है वो बिला मुकाबला हुआ था, आज वो भी आ गए मंजर आम पे और आके कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई को बैन करे, पीटीआई पे पाबंदी लगाए जी, बल्ले का निशान वापस ले जी। तो ये सारा कुछ करने के बाद भी ये जो प्लान बनाया था वो तो चौपट हो गया, तो अब ये चीखों का सिलसिला क्यों बंद नहीं हो रहा? और बताएं कि अकबर एस बाबर साहब जो जिस मिशन पे निकले हुए हैं कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीखों का सिलसिला है, ये जो सारा आप हम देख रहे हैं कि वो पार्टियाँ जिनमें खुद कोई जमहूरी प्रैक्टिसेस देखने में नहीं मिली, आज इधर चलो उनके ईमान ताज़ा हो गए हैं या उनकी याददाश्त वापस आ गई है कि जमहूरियत क्या होती है। चलो परले को बताने की हद तक कि शायद कोई उनके अंदर से भी आवाज़ें उठें। देखिए जो ओवरऑल इसका जो एनवायरनमेंट है ना वो इसीलिए बिल्ड हो रहा है कि कोई स्पेस गेन ही नहीं कर पा रहे। जैसे जो वादे थे या जो चैलेंज थे कि एक दफा जनाब हमें मौका तो दें, ये सारा सारा तो हम ग्राउंड में जब उतरेंगे तो लोग तो हमारे हैं, ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, तो ग्राउंड वर्क पे हम अपना दिखाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। वो अब समझ रहे हैं कि वो कहानी जो है ना वो खराब हो रही है और बढ़ इस गई। वजह से इनको ये सारे मसाइल हैं। और ये जो खान साहब का पत्ता है वो तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि वो बड़ा तगड़ा साबित होगा अपोनेंट्स के लिए, क्योंकि ये उनका 24 नवंबर के बाद से अपने मुखालफिन पे तो हावी होना तय है। तो हम्म। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिला मुकाबला ये आज तक सारे, कभी बिलावल की जगह भी कोई और आया या जरदारी साहब की जगह भी कोई और आया या नवाज शरीफ साहब भी उसी वक्त ही शहबाज शरीफ साहब को बनाने में भी लहतो लाल थी, इवन भाई था, लेकिन वो भी आपने देखा कि मजबूरी बनी तो बने। तो ये तो सारे हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो ही ऐसा है कि इसमें बस एक हद तक ही डेमोक्रेसी आ सकती है या चल सकती है। बाकी जो आपने बात की अकबर अस बाबर, कोई हो, अकबर अस बाबर के ज़रब 10 कर लें या व्हाट्सएवर कोई भी, बड़े-बड़े अफलातून इधर कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनकी तो बात ही क्या करनी कि वो क्या कर पाएँगे या क्या नहीं कर पाएँगे। तो जहाँ तक इनकी बात हो रही है कि ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पीटीआई के इस उसको, तो असल में इसका तर्जुमा मैं करता हूँ जो कि खबरों में या टैगलाइन्स में आपको नहीं आ रहा। जी। वो तर्जुमा यूं बनता है, ट्रांसलेशन यूं बनती है कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं, लेकिन हम एक ऐसी जमहूरियत पे बिलीव रखते हैं जिसमें हमारा तगड़ा अगर सामने का ग्रुप ऑफ पीपल या पाकिस्तान की, देखें जमहूरियत की बुनियाद तो ये है ना, मेजॉरिटी को राइट हासिल है, वो बिल्कुल। फैसला करे। मरियम साहिबा जो फरमा रही हैं या जो इनकी पार्टी, वो ये कह रही है कि भाई अक्सरियत बेशक ना हो, हम बेशक जैसे कहते हैं अकलियत में हों, लेकिन इसका इलेक्शन कमीशन ये करे कि जो मेरी सामने लार्ज पार्टी है या मेरे सामने जो लार्ज वोट बैंक करती है उस पर पाबंदी लगा के उसको साइड पे करें, ताकि हम अकेले ही अपने आप से मुकाबला करके जीत के इलेक्शन करें। तो वो इलेक्शन तो नहीं होगा। इलेक्शन तो हम्म। डेफिनेटली राय शुमारी है, राय का लेना है, लार्ज पीपल से उसका इकट्ठा करना है और उसके नतीजे में जो ज्यादा जैसे कहते हैं कि वोट ले जाए या राय जिसके हक में आ जाए, उसका हक है कि वो हुकूमत करे या मैनेज करे या गवर्नेंस करे। लेकिन इनकी ये बात कि पीटीआई को बैन कर दो, ये तो इंतहाई नॉन डेमोक्रेटिक जुमले हैं। अगर कोई पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी की कोई हिफाजत गाह होती या कोई ऐसा सिस्टम होता तो इस पे केस होना चाहिए था कि भाई आप कैसी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं
कि दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी को इलेक्शन में, बल्कि आपको तो चैलेंज देना चाहिए कि आओ, बल्कि 2-4 और पार्टियां बने तो आए मुकाबले में, ताकि हम compete करें कि हम ये प्लान ला रहे हैं, वो ये ला रहे हैं, तो कंपटीशन होगा तो उसके नतीजे में जमहूरियत आगे बिल्कुल, बढ़ेगी ना। तो ये तो सोच ही नॉन डेमोक्रेटिक है, जिसके तहत ये कह देना कि ये पार्टी निकाल दो कागजों से और हम अब इलेक्शन लड़ें। बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब, केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कन्वेंशंस का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ जब नाज़रीन ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यकीनन ये आज का मामला है, लेकिन जब ये नाज़रीन देख रहे होंगे तो फिर ये गुज़िश्ता रोज़ बन चुका होगा। 3 मुख्तलिफ कन्वेंशंस हुए हैं, सवाबी में भी हमने देखा, सवात वाले साइड पे भी देखा, इससे पहले मर्दान और बाकी इलाकों में होते रहे, चारसदा वगैरह में। बहुत बड़े कन्वेंशंस थे। यकीन कीजिए कि नून लीग के इतने बड़े जलसे नहीं होते जितने बड़े कन्वेंशंस हो रहे हैं, और वो शेर अफज़ल मरवत साहब जा रहे हैं, तो वो हीरो बने हुए हैं आजकल, लोग उनको एज़ अ हीरो ट्रीट कर रहे हैं, ज़ाहिर है इज़्ज़त दे रहा है अल्लाह उनको। तो अब आपको क्या लगता है आने वाले जो दिन हैं, ज्यों-ज्यों हम इलेक्शन के करीब जाएँगे, ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर एक कैंपेन भी है, तो इमरान खान की मकबूलियत या तहरीक-ए-इंसाफ की जो मकबूलियत है, वो कम होगी या मज़ीद बढ़ती जाएगी? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितने दिन ये सारी जो हरकतें हैं ना, ये जो अब स्कैंडल्स की सीक्वेंस और ये पार्टी को ही निकाल दो, इसका नाम ही खत्म कर दो और इसको बैलेट से ही उड़ा दो, यही मतलब है ना कि बैलेट में ही ना हो जी, पीटीआई। ये बता रही है कि मकबूलियत आसमान को छू रही है और सारे अब तक के किए गए जो सॉल्यूशंस हैं या पुराने जुगाड़ हैं, वो नहीं कामयाब हो पा रहे। संभल नहीं रहा सिस्टम के अब किस तरीके से इसको हराएं। इलेक्शन में तो नहीं हराना मुमकिन, फेयर एंड जैसे कहते हैं ना उन इलेक्शंस के जरिए, फेयर इलेक्शंस के जरिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इस तरह की टैक्टिक्स हो रही है, चेयरमैन को उतार दो, इसको नाअहल कर दो, इस पे पाबंदी लगा दो, पीटीआई को बैलेट से बल्ला छीन लो, निशान छीन लो। तो ये सारी टैक्टिक्स करने के बावजूद भी अवामी पजीराई में तो दिन ब दिन इजाफा देखेंगे, कमी नहीं आनी। और इसी वजह से इसकी सबसे बड़े इज़हार जो है इन लोगों के एक्ट कर रहे हैं, कि जो अभी तक जैसे कहते हैं नून लीग के मुँह से इतना इलेक्शन इलेक्शन का जुमला ही नहीं सुन रहे जितना पीपी के मुँह से सुन रहे हैं आप। इनकी तरफ जी, से तो किसी तरीके टल ही जाए, इलेक्शन टल जाए या ये पार्टी बैलेट से आउट हो जाए, जिसका मुकाबला करना है। जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 2 दरख़्वास्तें हैं, परवेज़ खटक साहब कहते हैं मैं भी दरख़्वास्त दूँगा कि हमारी जो 4 महीने की पार्टी है, तो लोगों में हमारा वोट बैंक नहीं है, हमें टाइम दें, हम लोगों में जाएँ, और पता नहीं इस किस्म की कन्फ्यूज़ सी गुफ्तगू कर रहे हैं। एनीवेज़, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।